हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप सभी लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी में जुटे होंगे। इसी क्रम में आज एक प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आए हैं वर्णमाला का। 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है लगभग, आप लोग देखेंगे और ये चेक करेंगे कि कितने आप सही कर पाते हैं। कठिनाई का स्तर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप लोग जो है रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक इकाई कहलाती है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपके पास वाक्य, बी ऑप्शन है उपवाक्य और सी ऑप्शन है पद और डी ऑप्शन है अक्षर। तो जो भाषा की सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वाक्य से छोटी इकाई है। तो वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन देखेंगे पदबंध, उपवाक्य या फिर पद या फिर डी ऑप्शन है अक्षर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? वाक्य की छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो हमारी होती है उपवाक्य। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। उपवाक्य जो होती है वो वाक्य से छोटी इकाई होती है। आप सभी को पता होगा वाक्य जो है सार्थक इकाई होती है और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, और उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो पदबंध होती है, और जो पदबंध से छोटी इकाई होती है पद होती है जिसे शब्द कहते हैं, और पद से जो छोटी इकाई होती है अक्षर होती है, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन भी आ गया, पद से छोटी इकाई है। तो जो हमारा पद होता है उससे जो छोटी इकाई होती है हमारी वो होती है अक्षर। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आपके चार ऑप्शन पड़े हैं, अक्षर, ध्वनि, पदबंध और वाक्य। तो पद से छोटी इकाई होती है अक्षर। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। विवृत स्वर कहलाता है। विवृत स्वर कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बड़ा आ और बी ऑप्शन है छोटा आ, सी ऑप्शन है छोटी ई और डी ऑप्शन है ए। तो विवृत स्वर वो होता है जिसमें हमारा मुंह खुला रहता है, और वो जो होता है हमारा क्या वर्ण होता है? बड़ा आ। बड़ा आ हमारा क्या होता है? विवृत स्वर होता है। इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका, बड़ा आ जो है विवृत स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवृत स्वर है। संवृत स्वर है। ऑप्शन है आपका ई, ए, ओ और औ। संवृत स्वर का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय मुंह जो है क्या रहे? बंद रहे। तो इसका ऑप्शन इसमें देखेंगे, पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ई, ये हो जाएगा आपका संवृत स्वर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत का मतलब जिसके उच्चारण में आधा मुंह खुलता हो। तो वो ऑप्शन कौन सा है आप पहचानेंगे। ऑप्शन ए है आ, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है ओ और डी ऑप्शन है उ। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर आपका जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आ। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्तमुखी स्वर वे होते हैं ऐसे अक्षर या ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है? हमारा जो मुंह होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक है। तो उ या आ या बड़ा आ या बड़ी ई, तो सब में हमारा मुंह खुल रहा है। इसमें जो है हमारी होंठ जो होती है, मुंह होता है, होंठ जो होती है गोल हो जाती हैं ऊ के उच्चारण में। तो वृत्तमुखी जो स्वर होता है हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा छोटा ऊ। पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, छोटा ऊ जो होता है हमारा वो वृत्तमुखी स्वर कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण वो होता है जिसके उच्चारण में जबान जो होती है वो ऊपर मूर्धा से रगड़कर उसका उच्चारण करती है, रगड़ती है। तो लुंठित वर्ण हमारा रा है, या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन व, या डी ऑप्शन का। तो जो हमारा लुंठित वर्ण होता है ये होता है रा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। लुंठित वर्ण होता है रा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एग्जाम में, तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, तो वो कंफ्यूजन वहां पर ना रहे, अभी क्लियर हो जाए। तो लुंठित वर्ण हमारा जो होता है वो होता है रा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में अल्प प्राण है। निम्नलिखित में अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनको 5 वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है। तो इसमें पहचानेंगे कि कौन सा पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण आया है। तो यहाँ पर देखेंगे का जो है पहला है, खा दूसरा है, ये होगा नहीं। छा भी कैसा है, दूसरा है, ये भी नहीं होगा। और आपका जो है ठा, ये भी नहीं होगा, दूसरा है। तो इसमें पहला ही वर्ण कौन सा हमारा है, का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अल्प प्राण क्या है, का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी होती है। पहला ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है वर्ण, और डी ऑप्शन है वर्ण, और सी ऑप्शन है आपका स्वर। तो इसमें देखेंगे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण या ध्वनि। यहाँ पर आपको कहीं वर्ण या ध्वनि दिख रहा है, हाँ डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वर्णमाला कहते हैं। भाई किसको कहते हैं वर्णमाला। पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, बी ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन है शब्द गणना को, और डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। आपको ये कुछ स्पर्श व्यंजन उच्चारण के आधार पर दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में है का खा, बी ऑप्शन है या रा, और सी ऑप्शन है चा छा, और डी ऑप्शन है टा ड़ा। तो यहाँ पर जो कंठ ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है हमारे, तो वो आपके जो का वर्ग होता है, का खा गा घा अंगा, ये सारी आपकी जो है कंठ ध्वनियां होती हैं, जिसमें पहला ऑप्शन से हो जाएगा का खा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण हमारे मूर्धा से होता है, और ये जो हमारा वर्ग होता है टा वाला वर्ग होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें देखेंगे आपको टा वाले वर्ग में कौन से इसमें वर्ण मिल रहे हैं, गा और घा। तो आपके का वर्ग का है, ये होगा नहीं ऑप्शन में। जा झा ये चा वर्ग का है, ये भी नहीं होगा। पा फा जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ये जो है ओष्ठ वर्ग का है। और ये डा और ढा देख रहे हैं आप, टा ठा डा ढा डा, तो इस यही टा वर्ग का ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन से ही हो जाएगा, डा और ढा इसका जो है मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं। अभी हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, पहला ऑप्शन है आ, और बी ऑप्शन है का गा, और सी ऑप्शन आपका था और धा, और डी ऑप्शन है फा और भा। तो इसमें पहला और तीसरा वर्ण कौन सा है, का पहला है, और देखिए गा तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, का और गा। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इसलिए अल्प प्राण हमारा कौन होगा, का और गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन वो होता है जिसका उच्चारण हमारे नाक से होता है। पहला ऑप्शन है षटकोण वाला सा है, बी ऑप्शन है ड़ा, और सी ऑप्शन है गा, और डी ऑप्शन है जा। तो नासिक के व्यंजन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ड़ा जो होगा वो हो जाएगा नासिक के व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे,
ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो नासिक कहलाते हैं, पहला ऑप्शन है। बी है मूर्धन्य, सी ऑप्शन है ओष्ठ, या फिर डी ऑप्शन है कंठ तालव्य। तो जो हमारे ए और ऐ हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, इसलिए ये जो वर्ण होंगे हमारे कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन से हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए और ऐ क्या होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, जिसमें अंग और चंद्रबिंद ये दोनों एक में रहते हैं और आह अलग रहता है, तो ये 2 रहते हैं अयोगवाह हिंदी में। तो इसमें देखेंगे कहाँ पर हमारा जो है अयोगवाह किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है ई और सी ऑप्शन है आपका उ और डी ऑप्शन है अंग आ। तो आपके अंग और आह जो है ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुनः, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है उत्साह। तो जब 2 वर्ण या 2 अक्षर या 2 ध्वनियां लगातार आती हैं तो ऐसे शब्द को हम लोग द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। इसमें देख रहे होंगे आप ऑप्शन सी, दिल्ली में 2 बार आधा ला और पूरा ला आया हुआ है, तो ये जो हमारा व्यंजन है द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सी, दिल्ली जो है द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सा श श हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रकंपी, बी ऑप्शन है स्पर्शी व्यंजन है, या फिर सी ऑप्शन है संघर्षी, या डी ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी। तो ये जो हमारे स श श ह आते हैं ये स्पर्श व्यंजन तो होते नहीं है, प्रकंपी भी नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन होते हैं, या इन्हीं को ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो घोष वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण होता है वो घोष के अंतर्गत आता है, इसी को सघोष भी बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें तीसरा, चौथा, 5वां कौन है? खा तो दूसरा है, चा पहला है और टा और ठा दूसरा है, ये ठा। तो माँ जो है यहाँ पर क्या है? पा फा बा भा माँ ही 5वां है, तो हमारा ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां जो वर्ण होता है वो सघोष होता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, माँ जो है वो सघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, हिंदी शब्दकोश जो हमारा है उसमें छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है छा, तीसरा ऑप्शन है त्रा और चौथा ऑप्शन है आपके पास ज्ञा। तो जो छा बनता है वो किसके संयुक्त रूप से बनता है? तो का और षटकोण वाला सा के मिलने से छा बनता है। तो छा का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आएगा? का के बाद आएगा। ठीक है, का हमारा कहाँ है? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, का के बाद जो है छा का क्रम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है। इसमें देखेंगे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है जा, सी ऑप्शन है हा और डी ऑप्शन है सा। तो अघोष वर्ण कौन सा है? पहला, दूसरा, इसमें देखिए कौन मिल रहा है? आ जो है हमारा पहला वर्ण है, और क्या आपका है जा, ये आपका क्या है? पहली बात तो ये अघोष जो है आ होगा नहीं, क्योंकि जितने भी हमारे वर्ग होते हैं उनमें कोई आ वाला कोई क्रम नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं है। का और आपका चा और ता और आपका टा और पा वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन 5। तो उसमें आप देखेंगे सा जो है ता, था, दा, धा, ना, ये हो गया आपका ता वाला लाइन, और इस सा किसमें आता है आपका? बताइएगा जल्दी से। तो अघोष वर्ण जो आपका इसमें हो जाएगा वो सा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पर्श व्यंजन कोई आपका दे रखा नहीं है, तीसरा, चौथा, 5वां। और जो आपके सा, शा, शा होते हैं तीनों प्रकार के सा, सलजम वाला सा, सपेरा वाला सा
और षटकोण वाला सा, ये जो है तीनों सा क्या होते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सपेरा वाला सा जो आपका होगा वो अघोष वर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ज्ञा, बी ऑप्शन है आपका ढा, और डी ऑप्शन है डा, और डी ऑप्शन है णा, अंगा। ठीक है, ऑप्शन सही थोड़ा नहीं बन पाया है। तो इसमें देखेंगे इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। तो इसमें कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है छ, त्र, ज्ञा, स्रा में, तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा होगा? ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि उसका उच्चारण दंत से नहीं होता है? तो ये ता, था, दा, धा, ना, इसका ये तो इसका तो होता है, फिर ना का भी होता है, उसी में ता, था, दा भी आ गया। तो आपका जो टा है ये इसका उच्चारण दंत से नहीं होता है, टा का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसी का उच्चारण जो है दंत से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, अनुस्वार कहते हैं, अयुग्वा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या फिर अकारांत कहते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है ऐसे शब्द समूह को हम अकारांत बोलते हैं। तो आपका अकारांत ऑप्शन है डी में, तो ये सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकारांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन के देखिएगा, दो ऑप्शन जो है अगले पेज पर है। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आपको स्वर पता है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो छोटा आ तो स्वर होता है, छोटा ऊ भी आपका स्वर होता है। अगले पेज पर दो ऑप्शन देखेंगे कौन से हैं, ए और ड़ा। तो आपका ए भी जो है, सी ऑप्शन भी आपका स्वर है। जो डी ऑप्शन आप ड़ा देख रहे हैं ये आपका स्वर नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका जो स्पर्श व्यंजन होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ड़ा जो है इसमें स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है? तो आपको टा वर्ग जो स्पर्श व्यंजन का है वो पता होना चाहिए। इसमें टा में कौन कौन आता है? टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है और ड़ा आता है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो कौन नहीं आ रहा है इसमें? घा नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि घा कैसा है? का, खा, गा, घा, का वर्ग में आता है, यानी कंठ वर्ग में आता है। तो ये टा वर्ग में नहीं आता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घा वर्ग जो है, घा का व्यंजन जो है ये टा वर्ग में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, यानी कि जिसके उच्चारण में मुंह के जो पिछला हिस्सा जो जबान का है वो यूज होता है। तो आप देख रहे हैं उच्चारण से पता चल रहा होगा, आ बोलते हैं तो पीछे जो से जो है आवाज आती है, और ई ऑप्शन है, जा ऑप्शन है, ढा ऑप्शन है। तो जो आपका पश्च स्वर है ये बड़ा आ है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्च जो होता है आपका बड़ा आ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो विसर्ग ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है आपका महाप्राण। महाप्राण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का जो आपका दूसरा चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। और संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन कौन से हैं, छात्रांग्या, और आपको अल्पप्राण भी पता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो विसर्ग जो आपके होते हैं अंग आह, यही आपके अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, लास्ट क्वेश्चन है होगा शायद, नहीं अभी एक दो क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है ओष्ठ, सी ऑप्शन है तालव्य, और डी ऑप्शन है मूर्धन्य। तो आपको पता है छा किस में आता है, ये चा वर्ग में आता है। चा, छा, जा, झा, इया। और ये जो चा वर्ग होता है स्पर्श व्यंजन का, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। तो आपको तालव्य कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तालव्य। छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो होगा तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो स्पर्श व्यंजन में तो आते नहीं है। तालव्य से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, उष्ण व्यंजन से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, ओष्ठ से भी कोई लेना देना नहीं है। कौन से व्यंजन हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। या, रा, ला, वा कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं या, रा, ला, वा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शायद क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आपका ये 32। अनुनासिक का संबंध होता है, पहला ऑप्शन है केवल नाक से, बी ऑप्शन है केवल मुंह से, सी ऑप्शन है नाक और मुंह दोनों से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके जो अनुनासिक होते हैं ये प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण या अक्षर होते हैं और इनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का जो है प्रयोग होता है। तो अनुनासिक का संबंध सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके जो है 20 क्वेश्चन थे, नहीं सॉरी 32, टोटल 32 क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे से प्रश्न थे, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अभी तक जितने भी बार टेट एग्जाम हुआ है, ज्यादा टेट एग्जाम में हिंदी व्याकरण से ही संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, पेडागोजी थोड़ा कम पूछी जाती है, वो सीटेट में ज्यादा पूछी जाती है। तो सभी लोग हमारी मेहनत के लिए और हम आपके लिए जो है प्रतिबद्ध हैं, संकल्प लिए हैं, दृढ़ संकल्पित हैं कि हम आपको टेट में 90+ स्कोर आपका करा के ही दम लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि अगर आप जरा सा भी मेहनत करेंगे तो आपके 100+ आएंगे नंबर। ठीक है, तो हमारे चैनल को रोहित एग्जाम स्टडी चैनल जो हमारा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।